मुकाबला कहाँ है? अनुभव का, परिपक्वता का, सुशासन का। ये सुशासन और निरंतरता से चलने वाली सरकार है, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हमारा संकल्प पत्र है, हर बिहारी को हम ये निःशुल्क वैक्सीन टीका उपलब्ध कराएंगे। अगर जनता का फैसला कुछ और रहा, कोरोना का टीका निःशुल्क मिलेगा कि नहीं? जनता भी तो हमें वादा करने का अधिकार है या नहीं है? ठीक है, लेकिन चुनाव में मान लीजिए अगर दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो क्या कोरोना का टीका निःशुल्क नहीं मिलेगा बिहार के लोग? नहीं बने, हमारी 2/3 बहुमत से आएगी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 2 बड़ी बातें हैं। पहला, बीजेपी कह रही है कि कोरोना का निःशुल्क टीका सभी बिहार के लोगों को वो लगवाएगी, और साथ ही साथ 19 लाख नए रोजगार की बात बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की है। खास बातचीत के लिए बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले रोजगार की बात कर लेते हैं। जो 19 लाख रोजगार की बात आप लोग कर रहे हैं, 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, इसको तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के कंपटीशन में बीजेपी का वादा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? पहली बात, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हमने 15 साल सरकार चलाई है और हमने कोई 19 लाख नहीं कहा है, हमने 1 करोड़ 19 लाखों के जीवन को सुधारने की बात करी है। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 15 साल में बिहार में स्वयंसेवी संस्थाओं और जीविका दीदी ने 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं तक लाभ पहुंचाया है। आज हमने उस 1 करोड़ 20 लाख को कहा है कि 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं तो 15 साल में जीविका का लाभ ले चुकी हैं। 1 करोड़ महिलाओं को और जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक गांव की या शहर की जो गरीब महिला है, उस महिला को स्वयंसेवी सहायता समूहों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर ये जो अभूतपूर्व काम है, ये परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण का काम है। दूसरी बात, आईटी के क्षेत्र में और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में ये पहले से ही योजना की जा चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये स्वप्न भी है कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम नए फार्मर बिल भी लाए हैं, कि हमारा जो किसान है वो उत्पादनकर्ता बने। तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जब 1000 खुलते हैं, और बिहार में मखाना से लेकर के औषधीय पौधों तक की, बिहार में एक ऐसा प्रदेश है, आम की अपने आप में 6 किस्म होती है, केले की 4 किस्म होती है, बिहार अपने आप में लीची यहाँ पर बहुत होती है। तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे को लगता है कि 10 लाख लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे, आईटी क्षेत्र में, डेयरी प्रसंस्करण में। और बिहार में शिक्षा स्तर पे जो हमने गांव-गांव तक स्कूल पहुंचाए हैं, अब उसमें 3 लाख और शिक्षकों की ज़रूरत है। और मेडिकल क्षेत्र में भी, चूँकि बिहार में जिस समय ये लोग छोड़ के गए थे मेडिकल क्षेत्र, उस समय केवल 300 या 400 पीसीएच हुआ करती थी, आज 1500 हो गई है। आज स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ गई है। अब बिहार में 2 एम्स हो गए हैं, 28 कॉलेज, 28 जगहों पे मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा सपना है कि बिहार के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज है। तो हमारा कोई उनसे मुकाबला नहीं है। ये एक हमारी पार्टी ने पे बिहार की जनता ने 15 साल तक भरोसा किया है, और उस भरोसे को आगे बढ़ाते हुए बिहार के विकास की इमारत को खड़ा करने वाला घोषणा पत्र है। दूसरा विषय जो आपने कोरोना को लेकर के पूछा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान योजना का जो कार्ड है, उसने बहुत बड़े हद तक गरीबों को लाभ पहुंचाया है। जब हम सबको जनधन खाता खोलने के प्रेरित कर सकते हैं, जब किसान सम्मान निधि कर सकते हैं, जब उज्ज्वला योजना कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आज बिहार ने कोरोना के क्षेत्र में बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ा है, और हर बिहारी को हम ये निःशुल्क वैक्सीन टीका उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, लेकिन चुनाव में मान लीजिए अगर दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो क्या कोरोना का टीका निःशुल्क नहीं मिलेगा बिहार के लोग? नहीं बने, हमारी 2/3 बहुमत से आएगी, और ये हमारा संकल्प पत्र है, हमारा वादा। उन्होंने तो किया नहीं, तो हमारा संकल्प पत्र है। क्या अगर सरकार अभी जनता को तय करने दीजिए ना 10 तारीख को, अगर जनता का फैसला कुछ और रहा, कोरोना का टीका निःशुल्क मिलेगा कि नहीं? नहीं, जनता को संकल्प करने दीजिए, तो जनता भी तो हमें वादा करने का अधिकार है या नहीं है? हम सरकार बनाने के अधिकारी हैं या नहीं? हम जनता के सामने हाथ जोड़ के अपना विषय रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो हमारी पार्टी ने रखा है, हमारा संकल्प है। अब उनका संकल्प नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारा संकल्प है ना, तो हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। एक सवाल ये पूछा जा रहा है सर कि अगर 3 लाख शिक्षकों की रिक्तियां हैं, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की रिक्तियां हैं, तो ये भरी क्यों नहीं? 3 लाख और पद सृजित करेंगे, 3 लाख और पद सृजित कर देंगे। आपको भरोसा है कि जो तेजस्वी 10 लाख नौकरियों की बात कह रहे हैं, लोग आपके वादे पर ज्यादा भरोसा? कोई मुकाबला ही नहीं है। ये 15 साल से परिपक्व हाथों में चलने वाली सरकार है, जिसमें बिहार की विकास दर बढ़ी है,
जिसमें बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जिसमें बिहार में हर गांव तक सड़क, पानी और बिजली गया है, मुकाबला कहाँ है? अनुभव का, परिपक्वता का, सुशासन का। ये सुशासन और निरंतरता से चलने वाली सरकार है और उसके आधार पर ही हमने जनता से दो सवाल और मैं पूछूंगा भूपेंद्र जी। तेजस्वी यादव जी, मेरे पास दो सवाल और बचे। तेजस्वी यादव की सभाओं में बड़ी भीड़ आ रही है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, खुद वो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, बड़ी भीड़ है। क्या ये चिंता का विषय है या भी उस भीड़ को लेकर के आपको क्या कहना है? सबकी सभाओं में आ रही है। आप योगी जी की सभाएं देखिए, राजनाथ जी की सभाएं देखिए, फोटो देखिए, फिर बात करिए। सबकी सभाओं में इस भीड़ से एक ये भी तो डर है ना, कोरोना महामारी के वक्त ये चुनाव हो रहा है, चाहे वो आपकी सभा में आए या उनकी सभा में आए, ये तो चिंताजनक है। ये उनको सावधानी रखनी चाहिए। हम अपने मंच पे बहुत सावधानियां रखते हैं। और चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं, घोषणा पत्र आ चुका है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल। अब तक के क्या आकलन है आपका, कितनी सीटें आपका गठबंधन? हम 2/3 बहुमत से एनडीए का गठबंधन जीतेगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बीजेपी के खेमे में। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं 2/3 बहुमत मिलेगा, और घोषणा पत्र की जो बारीकियां हैं वो बताते हुए कह रहे हैं कि जनता इसी पर भरोसा करेगी, क्योंकि 15 सालों का अनुभव जनता का अच्छा रहा है, अनुभवी हाथों में बिहार है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, पटना।